सबको गुड इवनिंग। यीशु सहाय। हम सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको भला रखा है, स्वस्थ रखा है, इसलिए ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज पवित्र साबत में हम उसकी उपासना के लिए उसके भवन में आ सके हैं। भले हम एक या दो हैं, लेकिन परमेश्वर के पास जो दिल से आते हैं परमेश्वर उनको ग्रहण करता है। मैं मिस्टर लकड़ा को धन्यवाद देता हूँ अच्छे सॉन्ग सर्विस के लिए, लीड करने के लिए। ये बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, जो सोना पुराना है वो खरा सोना है। यही हम देख के समझ सकते, सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अगुवाई किया। आइए इस सभा को हम लोग शुरू करने से पहले एक गीत गाएंगे और फिर शुरू करेंगे हम लोग। जो इस किताब से 95 हिंदी में 95, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तो शायद हम परमेश्वर की भजन के लिए हम लोग खड़े होकर गाएंगे। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते
प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते प्रभु, इस पवित्र 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 सावत में हम तेरे निकट आते हैं प्रभु। तेरे पवित्र वचन को हम अध्ययन करेंगे। हमें पवित्र आत्मा दीजिए ताकि हम समझे, आत्मिक जीवन में उन्नति करते हुए तेरे राज के लिए हम तैयारी हो पाए। प्रभु, आज हम बहुत कम हैं, लेकिन तू जानता है हर एक के दिल और हृदय को। तो कम या ज़्यादा को नहीं देखता है, लेकिन जो मन से हृदय से तेरे पास आते हैं उनको आप ग्रहण करते हैं। हम अंतिम दिन में वास करते हैं प्रभु। आज पवित्र सावत में तेरे लोग जो कि प्रभु परमेश्वर अंतिम दिन में ऐसे ही होंगे, न ठंडा न गर्म, जिसको आप उड़लने पर है। प्रभु परमेश्वर, हमें तो सहायता मदद कीजिए ताकि आपके पवित्र वचन को हम समझ पाएँ। इस समय पूरे मंडली के साथ आपके हाथ में हम समर्पित होते हैं। हमें बोलने में समर्थ्य आत्मा से भर दे। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। बड़ी खुशी की बात है कि जबकि आज अलिस्ता है ना, उसका था, लेकिन कारणवश वो नहीं ले पा रही है। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का भवन में उसके भोजन की कमी नहीं है ना। हम याद करते हैं जब हम सेंचुरी को याद करेंगे, जब हम सेंचुरी को याद करेंगे, जो कि पवित्र स्थान जहाँ कभी भी लेवन ब्रेड कभी घटता नहीं था, हर समय वहाँ उपस्थित रहता था। मैं आज आपके साथ खास चीज़ आपके साथ बातचीत करने चाहता हूँ, जो कि प्रकाशित वाक्य ये 3 अध्याय, यहाँ मैं थोड़ा देर के लिए आपके साथ चर्चा करने मांगता हूँ कि ये प्रकाशित वाक्य का जो पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय में यहाँ खास चीज़ हम जिक्र पाते हैं। ये प्रकाशित वाक्य क्यों कहा गया है? इंग्लिश में कहते हैं रिवलेशन। क्यों कहते हैं रिवलेशन? जो हो गया और जो होने वाला है, उस चीज़ को परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन के जरिए बतलाया। अगर हम थोड़ा सा पहला अध्याय को थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहाँ पहला पद में ही कहता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने दूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। ये प्रकाशित वाक्य किताब जो है, परमेश्वर ने स्पेशल रूप से प्रोफेसाइड, जिसको हम बोलते हैं प्रोफेसी का किताब बोलते हैं, परमेश्वर ने दिया कि उसके जरिए से अंतिम दिन में क्या होगा, क्या होने वाला है, उसका शीघ्र होने वाला है, उस सारे चीज़ का रिवील मिलता है हमें। इसलिए ये ज़रूरी है। और इसमें खास चीज़ आज जब हम सीखेंगे, और एक चीज़ को हम पढ़ेंगे, दूसरा पद को भी पढ़ेंगे। इसमें कहता है, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। 2 चीज़, एक है भविष्य में क्या होने वाला है, दूसरा जो हो चुका उसका गवाही दी गई है। इसीलिए यही एक किताब है जो परमेश्वर ने रिवील किया है, प्रकाश किया है, रिवील किया है कि हुआ है और होने वाला है। दोनों चीज़ को हम इस प्रकाशित वाक्य किताब में हम पाते हैं। और मैं खास चीज़ को आपके साथ आज बोलना चाहता हूँ। 7
7 कलीसिया, लेकिन बहुत लंबा टॉपिक है इसलिए मैं पूरा कलीसिया के विषय नहीं बोलूँगा, लेकिन 7 कलीसिया परमेश्वर ने यूहन्ना को ये दर्शन के जरिए दिखलाया। 7 कलीसिया, और ये 7 कलीसिया क्या है? ये 7 कलीसिया जो कि 7 समय को दिखलाता है। 7 कलीसिया 7 समय को दिखलाता है। ये कि प्रथम कलीसिया के विषय में अगर हम देखेंगे कि ये 7 कलीसिया में से प्रथम कलीसिया जिसको इफिसुस का कलीसिया कहा गया है, ये कलीसिया परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह ने खड़ा किया, और ये कलीसिया में प्योरिटी था। ये प्रथम कलीसिया जिसमें प्योरिटी था। अगर हम पहला पद को पढ़ेंगे 2 अध्याय का, तो इसमें कहता है, इफिसुस के कलीसिया के दूत को यह लिख, जो 7 तारों अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवारों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। इसका मतलब था फर्स्ट कलीसिया जो कि यीशु मसीह खुद स्थापित किया था, इफिसुस के कलीसिया, जिसमें किसी भी प्रकार का बुराई नहीं था। इसीलिए जितना भी प्रेरित जो कि अपने आप को प्रेरित कहते थे, उनको उसने जांचा और क्या पाया? झूठा पाया। तो उसमें प्योरिटी था। लेकिन कलीसिया कैसे कैसे धीरे धीरे करके कैसा होते गया? करप्शन आते गया, कलीसिया में बुराई आते गया। मैं इसलिए इसको बोलने चाह रहा हूं, आज का युग देखेंगे हम कहां पर हैं। पहला कलीसिया यीशु मसीह का कलीसिया प्योरिटी था उसमें, लेकिन वो कलीसिया जब दूसरा पीरियड में आया, स्मरणा है ना, दूसरा कलीसिया स्मरण कलीसिया, जो कि 8 पद से हम लोग पाते हैं, 2 अध्याय का 8 पद में, स्मरण के कलीसियों को दूत को या लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उसकी निंदा को भी जानता हूं। यहां दूसरा कलीसिया, ये दूसरा समय को दिखलाता है। स्मरण की कलीसिया में उसमें क्या आ गया? बुराई एंटर किया, और जब थोड़ा बुराई आया, उस समय हम स्मरण कलीसिया को देखते हैं कि परमेश्वर का संदेश आया कि उस कलीसिया में जब बुराई आया, तो उस समय वे लोग भी हताश निराश हुए। कलीसिया में जब कोई तकलीफ होता है, कलीसिया में कोई समस्या आता है, उस पीरियड में लोग हताश होते हैं, और इस समय के लोग भी हताश हुए, निराश हुए। तब परमेश्वर का वचन उनके पास आया। क्या आया? 10वां पद में बोला, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो ये उन समय उनके लिए ये वचन था, आज भी हमारे लिए है। मत डर, क्लेश होंगे, तकलीफ होंगे। ये हिस्ट्री में अगर देखेंगे, मैं उधर नहीं जाने मांग रहा हूँ, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ऐसा समय आया जो शबत मानने वालों को क्या किया गया? सताया गया। शबत मानने वाले कहाँ थे? विल्डरनेस में थे, बाइबल को जलाया गया। उस ऐसा समय भी आया था जिसको डार्क एजेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये स्मरण के कलीसिया में बुराई आ गया, और बुराई कितना दूर तक आ गया? अगर हम बोलेंगे पिरगमुस के संदेश, जो तीसरा कलीसिया, उस कलीसिया में क्या आया? एकदम बुराई फैल गया। शैतान कहाँ आ गया? सिंहासन में। अगर हम पढ़ेंगे यहाँ
12 पद से, तो पिरगमुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दो धारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूं कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। इसका मतलब है कि बुराई फैलते गया। मैं यही शॉर्टकट में बोलना चाह रहा हूं कि बुराई फैलते गया, जैसा पीरियड आते गया। तीसरा कलीसिया, चौथा कलीसिया, थुआतीरा का संदेश, हाँ, थुआतीरा की कलीसिया आया और ज़्यादा फैल गया, और उस थुआतीरा की कलीसिया में बहुत सारी घटनाएं घटी। उसके बाद पांचवा कलीसिया सरदीस की कलीसिया, छठवां कलीसिया फिलाडेल्फिया के कलीसिया। मैं आखिरी कलीसिया के विषय में बोलना चाह रहा हूँ। ये पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी कलीसिया क्या था? लाउदिकिया की कलीसिया, जो कि हम तीसरा अध्याय का 14 पद से पाते हैं। मैं आज आपके साथ इस खास चीज को बोलना चाह रहा हूं। हम किस समय में हैं? आज का कलीसिया कैसा है? जब पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं ना कि लाउदिकिया की कलीसिया, लाउदिकिया की कलीसिया जो आखिरी समय का कलीसिया है। इस लाउदिकिया कलीसिया में आज आप और हम भी हैं। लाउदिकिया कलीसिया में आप और हम भी हैं, जो उसका वचन में कहता है। मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, 14 से शुरू करूंगा। लाउदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो अमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की दृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म। मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। परमेश्वर का वचन आज हमारे लिए है। आज सचमुच जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हमारे मन में आता है, सचमुच आज बहुत सारे कलीसिया है। आज कलीसिया के लोग कैसे हैं? गुनगुने गुनगुने, ना ठंडा है ना गर्म है ना। और इसी कारण से आज हम देख सकते हैं हमारे आंखों के सामने गुनगुने हो गए लोग। आज कोई बात नहीं, नहीं जाने से भी चलता है, कोई बात नहीं है, जाना ही पड़ेगा, वो बात नहीं है। क्यों ऐसा मन आया है? ये बाइबल की बात है। अंतिम दिन में ये सारे चीज होंगी। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है गुनगुने होंगे, ना ठंडा ना गर्म। और परमेश्वर कहता है मैं उसको क्या करने पर हूं? उल्टी करने पर हूं, उगलने पर हूं, है ना। सीधा हम बोलेंगे वॉमिटिंग करने के पर हूं, उगलने पर हूं। हमें सावधान होना है। जैसे 17 पद में कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा, तूच और कंगाल और अंधा और नंगा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में कहता है। आज लोग क्या सोचते हैं? बहुत कोई कहते हैं मेरा क्या कमी है, धान है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है, क्या दरकार है हमको चर्च जाने का, क्या जरूरत है हमको पास न करने का, मेरे पास पैसा है तो सब कुछ है। आज भी बहुत सारे लोग का यही थॉट है, यही दिमाग है। आज सचमुच बहुत सारे लोगों को देखता हूं मैं, है ना। कोई को तो इतना तक बोलते हैं क्रिश्चियन मसीही गरीब लोगों का है बोलते हैं, ताकि वहां जाने से उनका खाना पीना चलेगा, धनी होंगे, उनको पैसा मिलेगा, इसलिए जाते हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, अभी भी बोलते हैं। और जो मसीह में है वो उसका भी थॉट वही है। बहुत सारे मसीह में हैं, क्रिश्चियन तो है। जैसे हमने पढ़ा ये 5 और 15 और 16 में, ठंडा भी नहीं है गर्म भी नहीं है। आज हमारे चर्च में, हमारे कलीसिया में लोग इसी प्रकार हैं, ना ठंडा है ना गर्म है। और वे सोचते हैं मेरे पास है,
मेरे पास उनको आना पड़ेगा। आज लोगों का ये थॉट है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास लोगों को आना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ कहता है, वो सोचता है मैं धनी हूँ, धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू क्या है, अभागा है। समझ लीजिए क्यों अभागा बोला गया है। अभागा बोलने का कारण क्या है? क्योंकि उसका क्या नहीं है, ईश्वर पर भरोसा नहीं है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, विश्वास में मजबूत नहीं है, इसलिए उसको अभागा कहा गया है। क्यों अभागा कहा गया है? हम लोग अगर हम लोग का आंख के सामने जो गुजरा है उसमें जाएंगे तो हम पाते हैं, है ना। कुछ दिन पहले कोविड हुआ था, कोविड-19, है ना। जब कोरोना का बीमारी आया, लोगों के पास पैसा की कमी नहीं था, बहुत पैसा था लोगों के पास। कहीं कहीं पर तो लोग पैसा को भी फेंक दिया, ये नहीं बचाएगा बोल के, है ना। कोई कोई देश में ऐसा भी हुआ है, इतना पैसा रख के भी अपना जान को नहीं बचा सका। है? मेरे अपने लोग भी, मैं याद करता हूँ, अपने लोग भी हॉस्पिटल गए, उनके पास पैसा कम है, बेटर से बेटर ट्रीटमेंट ले सकता था, पैसा जितना भी डल सकता था। क्या वो बच पाए? नहीं बचा। क्यों? अभागा है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है अभागा। धनी हूं मैं, पैसा मुझे बचाएगा? नहीं, नहीं बच सकते। तू अभागा है, तुच्छ है और कंगाल है। जो बोलता है मेरे पास धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है, वो सबसे गरीब है। याद रखिए, सबसे गरीब है। और जो गरीब है, जिसको बोलते हैं रोज कमाता है, रोज लूट लाता है, खाता है, लेकिन ईश्वर पर भरोसा है, विश्वास है, सच्चाई में स्थिर है, वो धनी व्यक्ति है। उनको प्रतिफल मिलेगा, है ना। जैसे हम लोग प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 10 पद में पढ़े, उनको क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। अगर आप विश्वास में मजबूत हैं तो आप धनी हैं। अगर विश्वास में कमी है तो आप क्या हैं? अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है और अंधा है और नंगा है। इसीलिए 18 पद में कहता है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन का लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। यह कई चीज दिया गया है ना। ये इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में तया हुआ सोना मुझसे तू मोल ले। सोना क्या है? एक पद को हम देखेंगे, मत्ती 13 अध्याय का 44 पद में क्या कहता है? मत्ती 13 अध्याय और उसका 44 पद में, 44 में, है? कि तू धनी हो जाए। 13 का 44 में यह जिक्र है ना, एक दृष्टांत, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है ना। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धान के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया, है ना। सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि उसको मालूम हुआ कि वो खजाना है, खजाना है, खजाना है। कौन सा चीज है? कौन सा चीज है जिसको उसने मोल लिया? उस समय यीशु मसीह के पास जितने लोग आए, है ना, सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आ गए। अपना व्यवसा वाणिज्य, है ना, पतरस मछुआ था, सब कुछ छोड़ छाड़ के, जाल फल सब छोड़ छाड़ के यीशु मसीह के पीछे चल गया। बहुत धनी लोग भी यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आ गए। तो ये है मेन चीज, जो कि छिपे हुए खजाना आज परमेश्वर हमें देना चाहता है। यदि आप पहचान पाओगे तो आप नहीं खोओगे, आप कंगाल नहीं होगे, आप अभागा नहीं होंगे, आप नंगा नहीं रहेंगे, आप तुच्छ नहीं जाने जाएंगे,
इसीलिए हमें ज़रूरत है उस चीज़ को खरीदने की ज़रूरत है। आग में तया हुआ सोना कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले। श्वेत वस्त्र क्या है? श्वेत वस्त्र क्या है? प्रकाशित वाक्य की किताब में अगर 7 अध्याय का 13 पद में अगर पढ़ते हैं तो यहाँ कहता है, 7 अध्याय का 13 पद में यहाँ कहता है, इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? यहाँ श्वेत वस्त्र एक भीड़ भी दिखाई दिया। श्वेत वस्त्र हम लोग बाइबल में पाते हैं ना, जब शाद्रक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया, राजा ने क्या देखा? आग में 4 व्यक्ति, और उसमें एक व्यक्ति कैसा था? श्वेत वस्त्र पहना हुआ था, धार्मिकता का पोषक। श्वेत वस्त्र है धार्मिकता का पोषक। हमें परमेश्वर का उस धार्मिकता का पोषक को ग्रहण करने की जरूरत है। उस पोषक को हमारे जीवन में पहनने की जरूरत है। अगर हम उस श्वेत वस्त्र को पहनते हैं तो क्या होगा? जैसे सोना, आग में तया हुआ सोना मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगापन की लज्जा ना हो। अगर आज हमें सबको श्वेत वस्त्र मिला है, वो सच्चाई मिला है, वो धार्मिकता का पोषक मिला है, उसको अगर हम नहीं पहनते हैं तो एक दिन हमें जवाब देना पड़ेगा। जब यीशु मसीह आएंगे तो हम उस नंगेपन को यीशु मसीह देखेंगे। आप यीशु मसीह के पास नहीं आ पाएंगे, है ना। श्वेत वस्त्र जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिससे कि हमारा पापमय जीवन से हम साफ हो सकते हैं। हमारा पापमय जीवन को जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं और यीशु मसीह का पीछे चलते हैं, हमारा जीवन में यीशु मसीह उस श्वेत वस्त्र से हमारा पुराना पाप को क्या कर देता है? ढाक देता है। वो धार्मिकता का पोषक परमेश्वर ने हमें दिया है। ले कि तू देखने लगे सुरमा। मैं नहीं जानता हूँ, पहले के जमाने में सुरमा मिलता था, छोटा सा होता था, आँख के भीतर में डाला जाता था सुरमा, ताकि उसको देख पाए। अभी तो चश्मा है, पहले तो चश्मा नहीं था, सुरमा लगाते थे ऐसा करके। मैं शायद बहुत पहले का बात है, शायद मैं कोई पिक्चर में देखा था सुरमा लगाते हुए, मैं नहीं जानता था सुरमा है बोलते थे। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सुरमा ले ले। सुरमा क्या है? वो सुरमा जो कि हमें क्या करता है? देखने के लिए हमें देख सकते हैं हम। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें देखने के लिए अगुवाई करता है, समझने के लिए अगुवाई करता है, हम ताकि इस पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ के समझ पाए। इसलिए परमेश्वर ने हमें ये चीज दिया है, हमें लेना है। हम ये सब चीज कहाँ पाएंगे? परमेश्वर के पास। यदि हम आते हैं, उसके पास आते हैं, तब हमें ये मिलता है। सुरमा ले, मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उस सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख मैं देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसका भोजन करूँगा और वह मेरे। मैं इधर नहीं जाना चाहता हूँ, मेन चीज़ को बोलना चाह रहा हूँ। हम आखिरी समय में वास कर रहे हैं। ये है लौदीकिया के कलीसिया। इसमें लोग ना ठंडे हैं ना गर्म है। जब हम देखते हैं आखिरी समय में इस प्रकार का परिस्थिति आता है, हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, क्योंकि लोग सुरमा को भूल गए हैं, लोग परमेश्वर को भूल गए हैं। आज दुनिया में लोग चौड़ा रास्ता में चलना पसंद करते हैं, है ना। बाइबल में हम पाते हैं 2 रास्ता, एक सकरा रास्ता, एक चौड़ा रास्ता। और जो चौड़ा रास्ता में चलता है, वो सोचता है मैं धनी हूँ, मेरे पास किसी चीज़ का आवश्यकता घटी और कमी नहीं है।
लेकिन परमेश्वर कहता है तू सबसे अभागा और नंगा है। याद कीजिए, परमेश्वर आज हमें इस लौदीके के कलीसिया के जरिए ये संदेश देना चाहता है कि हम आखिरी समय में हैं। अभी लोग परमेश्वर के पास आने का उनके पास समय नहीं होंगे। जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के पास हैं, वे भी ठंडा और गर्म में चले जाएंगे। ना ठंडा ना गर्म, गुनगुना हो रहे हैं। हर एक मंडली में, सिर्फ हमारा इस मंडली की बात नहीं है, प्राय मंडली में जाइए, अभी गुनगुना हो गए लोग, गुनगुना हो गए हैं। ना ठंडा है ना गर्म है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। ठंडा ना गर्म को पसंद नहीं करता है। ठंडा और ना गर्म नहीं, मतलब गुनगुना का मतलब क्या है? दो नाव में पैर देने वाला बात है। उधर भी है, इधर भी है। ये गुनगुना को दिखलाता है। चलिए, आज परमेश्वर हमें पवित्र शास्त्र के जरिए दिया है, पवित्र शास्त्र के जरिए हमें दिखलाया है कि हम अंतिम दिन में वास कर रहे हैं। चलिए हम सरगर्म रहे, गुनगुना ना बने, है ना। गुनगुना बनेंगे तो परमेश्वर हमें उगल देगा। तो आज हम सीखे हैं कि परमेश्वर का कलीसिया, शुरू का कलीसिया, इफिसुस का कलीसिया, वो कैसा था? प्योर था। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में, हमारा चरित्र में, हमारे रहन सहन में वो प्योरिटी हमारे जीवन में आए, ताकि हम कलीसिया में सरगर्म बन के जिए। जैसे कि यीशु मसीह जब आएंगे तो हमें नंगा नहीं देखेंगे, अंधा नहीं देखेंगे, ठंडा नहीं देखेंगे, कंगाल नहीं देखेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर सरगर्म देखकर हमें ग्रहण करेंगे। परमेश्वर इस वचन द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, सभा को अंत करने से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं, 5 नंबर, हिंदी में 5 नंबर। हम विश्वास से देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से आए सो पाए वहाँ यीशु कहलाता है। सबके लिए ये एक वादे का स्थान, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्ग के महान परमेश्वर, सारे सृष्टि का मालिक, अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके पास आते प्रभु, आपके पवित्र वचन में से आज सीखे। आपने हमें 7 कलीसिया के विषय जो आज हमने पढ़ा है, ये 7 कलीसिया के जरिए आपने हमें ये बतलाया है कि 7 समय कैसे बीता है, जो प्रकाशित वाक्य में रिवील किया गया है, प्रकाशित किया गया है कि ये कलीसिया के लोग कैसे थे। इफिसुस की कलीसिया जिसको प्रभु यीशु मसीह आपने अपने चेलों के जरिए खड़ा किया था, वो प्योरिटी था उस कलीसिया में, किसी भी प्रकार की बुराई नहीं था। लेकिन शैतान बहुत चालाक है, उस कलीसिया में भी शैतान ने धीरे धीरे करके बुराई, कुरीति, करप्शन डालते गया, और इतना तक डालते डालते आज हम उस अंतिम कलीसिया लौदीकिया की कलीसिया में के समय में हम वास कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कितनी गंदगी, कितनी बुराई हमारे कलीसिया में घुस पड़ी है। आज हमारे आंखों के सामने हम देख सकते हैं, प्योरिटी बोल के कुछ नहीं है। आज लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए जीते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम लौदीकिया के कलीसिया के विषय में हम पढ़े। इस कलीसिया के समय में, इस समय में लोग ना ठंडा ना गर्म होंगे, गुनगुने लोग होंगे, जिसको परमेश्वर आप कहते हैं मैं उगलने पर हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमें गुनगुना नहीं, हमें तो गर्म बना, गर्माहट बना, गर्म जोश दे, ताकि हम संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से तेरी उपासना कर पाएँ, विश्वास में मजबूत हो पाएँ। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे इस भागिल राम ज्योत मंडली के लिए भी। प्रभु, आज तेरे लोग गुनगुना हो गए हैं, आप अगुवाई कीजिए प्रभु, सहायता मदद कीजिए, ताकि वही गुनगुना ना बने, गर्म जोश में आए। आज हम पवित्र शास्त्र में पढ़े कि आज लोग समझते हैं हमारे पास दान है, दौलत है, रुपया है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन आज हम पवित्र शास्त्र में पढ़ के देखें, जो धनी व्यक्ति हैं, इस दुनिया के धन दौलत से भरे लदे हुए हैं, उसको आपने कहा है तू अभागा है, तू कंगल है, तू नंगा है, तू अंधा है। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, हमें धन दौलत, रुपया, पैसा हमें नहीं चाहिए प्रभु। हम अभागा नहीं होना चाहते प्रभु, हमें तो मजबूत बना, विश्वास में दृढ़ बना प्रभु, ताकि हम विश्वास में मजबूत होकर सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं, तेरे उस राज्य के लिए भी हम तैयार हो पाएँ। क्योंकि आपके पवित्र वचन में हम सीखे आँखों में सुरमा लेने कि हम देख सके। प्रभु परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा दीजिए ताकि हम देख पाएँ, तेरे वचनों को पढ़कर हम समझ पाएँ कि प्रभु हम किस समय में वास कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे वचन के लिए प्रभु, जो हम सबको उत्साहित करने के लिए आपने हमें दिया है। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम में से प्रत्येक जन के साथ हो, और विशेष धन्यवादी हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें पूरा सप्ताह भर रक्षा किया। आज हम पवित्र साबत में आए हैं, हम आपकी महिमा, आपकी आराधना और आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमें एक और साबत के साथ हमें जोड़ा है, और एक नए विश्राम दिन के साथ जोड़ा है, एक आशीष के दिन के साथ जोड़ा है, ताकि हम तेरे आशीष का भागीदारी हो सके, विश्राम का भागीदारी हो सके, और प्रभु परमेश्वर, और पवित्र दिन में जो पवित्र कारण है उसमें हम आगे बढ़ पाएँ। यहाँ से जब हम विदा होते हैं, हमें आशीष के साथ विदा कर, रात भर के लिए आपके हाथ में हम समर्पित होते हैं। हमें रात भर अच्छी नींद देना प्रभु, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की चोर चमारी से
हर प्रकार की संकट विपद से हमें बचाइए प्रभु। अच्छी नींद दे, अच्छी नींद सोकर हम कल सुंदर सुबह को उठकर पवित्र भोर में तेरी उपासना और तेरी महिमा हम कर पाए। इसीलिए रात भर के लिए हम सब आपके हाथ में समर्पित होते हैं। हमारे पाप अपराध और हमारे गुनाह को भी आप क्षमा कर, क्योंकि हमने ये प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया करके सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हुई। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, प्रांत बुराई से बचा, क्योंकि राज और प्रक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। आमीन।